पता है आप लोगों को क्रिकेट के ग्राउंड पे जब बम मिला था, और वो भी कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं, लॉर्ड्स जैसा ग्राउंड जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, मैका ऑफ क्रिकेट, वहाँ बम मिला था। किसको पता है स्टोरी? बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली में मिला नहीं था, एक स्टोरी बनाई गई थी, एक नैरेटिव सेट किया गया था, क्योंकि उस टाइम 2010 में जो सबसे बड़ा स्कैंडल था मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट वाला, उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस स्कैंडल को बस्ट करने के लिए एक फेक नैरेटिव बनाया गया था और एक फेक स्टोरी बनाई गई थी। क्या हुआ था ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो। 100-120 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, कम से कम 1000 करवा दो, ताकि वर्ल्ड कप आ रहा है मैं लाइव कर सकूं, आप लोगों के साथ बात कर सकूं। आते हो, देखते हो, चले जाते हो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ तो करो। चलो, अगर आज पसंद आए स्टोरी तो चुपचाप सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, पक्का। चलो मैं बताता हूँ आज हुआ क्या था। 2010 की बात है। 2010 में जब मैच चल रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, और आप लोगों को पता हो, अगर एमसीसी के जो सबसे रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं कीथ ब्रॉडशॉ, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी उनके मरने के बाद, जिसमें उन्होंने रिवील किया था कि लॉर्ड्स यानी होम ऑफ क्रिकेट में मैच फिक्सिंग स्कैंडल को रोकने के लिए जो फेक बॉम्ब थ्रेट का प्लान बनाया, उन्होंने कैसे अपनी ये कहानी बेन हॉर्न को बताई, और उन्होंने उनके 24 महीने मरने के बाद ये कहानी पब्लिश की थी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे टॉप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर में से आते हैं ब्रॉडशॉ के, और उन्होंने जब मर गए थे उसके 26 महीने के बाद जब ये बुक आई थी, उसमें पूरी स्टोरी समझाई थी कि 2010 के इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच का जो स्पॉट फिक्सिंग केस था वो फेल करने में उनका कितना बड़ा रोल था। एमसीसी के उस टाइम वो सीईओ हुआ करते थे। एमसीसी एक मैरीली बोन क्रिकेट क्लब है लॉर्ड्स में, उसके सीईओ थे, और अपनी बुक जो उन्होंने लिखी थी एन आउट वी एट लॉर्ड्स, उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने कैसे लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तान के कैप्टन सलमान बट, प्लेयर मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और जो बुकी था मज़र मजीद को पकड़ने का प्लान बनाया। उस वक्त न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अपना स्टिंग ऑपरेशन वैसे भी पब्लिश करता था, बहुत फेमस था लंदन में। तो पुलिस ब्रॉडशॉ के पास ऑफिस में पहुंची और उन्हें लॉकडाउन में रखा गया। प्लान ये था कि पाकिस्तान प्लेयर को पवेलियन में अलग रखा जाए और उनके मोबाइल फ़ोन से दूर रखा जाए, ताकि कोई भी सिग्नल, कोई भी वार्निंग बाहर ना जा सके। और प्रॉब्लम लेकिन ये भी थी कि पाकिस्तान उस दिन फील्डिंग कर रही थी, और उस मैच में पर्टिकुलर बैड लाइटनिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन इस चीज़ से जो पुलिस थी वो अवेयर नहीं थी, शायद उन्हें क्रिकेट का इतना नहीं पता था कि बैड लाइटिंग कैसे अफेक्ट कर सकता है। प्लेयर बाहर जा सकते हैं और शायद मैच रुक जाए और प्लेयर उसके हाथ में फ़ोन लग जाए और मैच उस दिन हो ही ना, सब अपना चले जाएंगे फ़ोन लेके और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बैड लाइटिंग के चक्कर में खेल रुक गया, प्लेयर्स बाहर भी आ गए, और इसी बीच जो बाहर मज़र मजीद के पीछे जो पुलिस लग रखी थी वो भी उनके हाथ से निकल गया। ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेल ही होने वाला था। लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट में जो ब्रॉडशॉ है, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के सीईओ, उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड और रिस्की आइडिया लिया कि एक काम करते हैं, लॉर्ड्स में बम का ड्रामा कर देते हैं कि लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में बम है, एक रैपर मिला है, एक पैकेट मिला, उसके अंदर बम है, तो कोई भी जहाँ भी है कोई नहीं हिलेगा। जो वहाँ के जो बाहर से देखने आ रखे थे मैच स्पेक्टेटर्स थे उनको तो भेज दिया गया, और बाकी टीम के पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन भिजवा दी कि एक सस्पिशियस पैकेज मिला है और वो बॉम्ब हो सकता है 99%। और इसी वजह से जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर थे वो वहीं रुक गए जहाँ फ़ोन का एक्सेस नहीं था और कोई वहाँ से बाहर नहीं जा सका। और इससे पुलिस को भी टाइम मिल गया, बाहर जो मज़र मजीद बुकी था उसको पकड़ लिया गया, उसको थोड़ी देर चेज़ किया और वो पकड़ा गया। और इसी बीच में यहाँ पे सारे ड्रेसिंग रूम में फंस रखे थे, किसी के पास कोई एक्सेस नहीं था कि वो जाके अपने रूम में फ़ोन ले पाए, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में फ़ोन अलाउ नहीं होता। तो जब बाहर बुकी को पकड़ लिया गया, उससे पूरी स्टोरी नैरेटिव वगैरह ले ली होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, और यहाँ से बैड लाइटिंग के चक्कर में मैच हुआ ही नहीं उस दिन।
तो यहाँ से जब पाकिस्तान की बस जो क्रिकेट ग्राउंड से इनके होटल पहुँची, जैसे ही उतरे पुलिस ने, जो इनको स्टोरी पता लग गई थी, जो बाहर बुक की था मज़र, उससे स्टोरी पता लगी, मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान को छूटते ही पकड़ लिया। कह रहा चलो साड़ो, तुम्हारा तो कुत्ता मैं बनाऊंगा। इनको छूटते ही बैठा लिया, और इनके फ़ोन तो इनके पास थे ही पहले से, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं लग पाया था इनका फ़ोन, नहीं पहले नहीं थे, इन्होंने वहाँ जाके उनसे फ़ोन लिए थे, इनको टाइम ही नहीं मिला किसी से कुछ बात करने का। फिर इनके बाद छूटते ही लाइक फटाफट इनको जेल में डाल दिया गया चारों को, और जिसमें आपको पता है क्या हुआ। तो ये स्टोरी थी कि क्रिकेट ग्राउंड में बॉम्ब वाली, तो ये कहानी थी। जो कीथ ब्रॉडशॉ है, उन्होंने अपने मरने के, जब ये मर गए थे, उनका जो दोस्त था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो ऑथर था, वो उनके साथ क्रिकेट खेल चुका था फर्स्ट क्लास, तो उन्होंने मरने के 26 महीने बाद इस बुक में पब्लिश किए थे सारी स्टोरी। जब मैंने पढ़ा भाई मैं तो अमेज हो गया, मैंने कहा वाह। बाकी जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ वो तो आपको पता ही है, 5-5 साल बैन जो भी लगा, लाइफ टाइम बैन। तो कैसी लगी लॉन्डो स्टोरी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जाना। बाकी राम राम।